बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वी5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ मैं हूँ ज़ीशान आदिल और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर आलम खोकर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। बड़ी हैपनिंग्स रही जी पिछले 2 दिन में। आपने कोई व्लॉग नहीं लगाया, मैं नहीं भी होता तो आप तो लगा सकते हैं। छुट्टी थी ना जी, 2 दिन छुट्टी भी तो गुजारनी होती है। तो लोगों ने छुट्टी नहीं दी ना मामला बहुत आगे ले गए। सबसे पहले तो ऑडियो लीक हुई है जी एक। अच्छा, इसका जिक्र वैसे जो है, अगर आपको याद हो, सवाल कर लिया ना, अब मेरा जवाब सुन लेना। हमें सवाल अभी पूरा नहीं हुआ ना। इसका जिक्र जो है वो पहले अदम एतमाद के दौर में, उससे पहले नहीं अदम एतमाद के आसपास ही इसका जिक्र तलत हुसैन साहब ने और उनके अलावा भी 1-2 सहाफ़ियों ने किया था कि ऐसी कोई बात हुई है कि जी मलिक रियाज़ का रब्ता हुआ है जरदारी साहब से। ऑडियो अब लीक हुई है तो वो हाहाकार मच गई। शायद लोगों ने पहले फॉलो नहीं किया। आप तो माशाल्लाह जय्यद सहाफ़ी हैं। जी जी, बिल्कुल फॉलो करते हैं। ज़रूरी है, जब आपने तबसरा करना हो तो फिर सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जी ऑडियो लीक के बारे में कहने वाला मलिक रियाज़, सुनने वाला ज़ोरदारी और ख़बर देने वाला आपका मुस्तनद तरीन जो है वो मीडिया हाउस जियो और यकीन करने वाले पटवारी। दैट्स ऑल। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहूँगा। तो मुल्क का ओवरऑल सिलसिला यही चल रहा है। आपके ARY की तरफ से कुछ आ जाए तो लोग उसको हदीस और कुरान समझ लेते हैं। लेकिन बात यह है कि यही मलिक रियाज़ जो है ग़ुरबत के, मैं वैसे एक बात है, मैं इससे ज़्यादा ना इस बात को तो करने से पहले मैं ज़्यादा आज बात करना चाह रहा था वो जो बहावल नगर में बात करते हैं उसके। सबर मेरा बच्चा, सबर। अच्छा जी, ठीक है जी। तो बात यह है कि एक तो आप टेम्पो मेरा तोड़ देते हैं, इसी से मज़ा आता है आप फंस जाते हैं ना। फंसते तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यही मलिक रियाज़ साहब, क्योंकि थोड़ा सा अगर मैं अभी की रिसेंट पास्ट देखता हूँ तो आपको याद होगा कि यार एजेंसियों का टाउट है यार, बीच में नहीं बोला करें ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। हर हुकूमत को तोड़ना हो तो मलिक रियाज़ बनाना हो तो मलिक रियाज़ सारी सेंसिटिविटी को फारिग कर देते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। मलिक रियाज़ पर केस जो है वो जीता था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लंदन में। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड का था। हाँ होगा, ठीक है। वो पाकिस्तान के ख़जाने में तो नहीं आए, वो तो रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आकर दोबारा और इन्हीं की हुकूमत में मलिक साहब के अकाउंट में वापस चले गए। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क़ुरबत के ताल्लुकात इस जगह पहुँचे हुए थे कि वो कह सकते थे कि भाई मुश्तरका दोस्तों ज़रा बात करके देखो। गवर्नमेंट तो बचानी थी, उसके लिए टैक्टिक्स तो कोई भी चल रहे थे। और यार है मतलब ड्रामेबाजी ना किया करें हम, जो है वो उसने आज उसी को ट्वीट पढ़े, उसने कहा अच्छा, कि मेरी बातें कोई बात आप लोग फैसला कीजिएगा। मेरी बातें जो है ना वो रिपोर्ट्स पर मबनी होती हैं, कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो मैं कह रहा हूं मैं खुद को उसकी ट्वीट जय्यद सहाफ़ी नहीं समझता। मैं कौन सा मैंने तो आप तो हैं ना, वो नहीं ना, आपके कहने से है, तब्दीलियां के नाम से कॉलम लिखते हैं। मतलब ये है कि आपके कहने से थोड़ी फर्क पड़ता है। मेरे कहने से मैं तो एक आम आदमी, मैंने तो शुरू पहली एपिसोड में कहा था कि जी एक आम आदमी की बात होगी। लेकिन जय्यद सहाफ़ी का हाल देखें, इससे मुझे याद आया और इसको ज़रा संजीदगी से बात करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है? ये बहुत संजीदा लेवल है। देख लें जी, मैं सियासतदानों को सीरियसली इतना संजीदगा नहीं लेता जितना इस बात को संजीदा ले रहा हूँ। जी, कौन सी बात? कि किसी भी मुल्क का मीडिया जो है ना, उस मुल्क के अवाम का आप एक कह लें आवाज़ भी होता है और दिमाग भी एक तरह का होता है कि वो लोगों का माइंडसेट बना रहा होता है, ठीक है? और किसी भी मुल्क का मीडिया जो है वो चलें बिलो द टेबल जो है वो शायद किसी की हिमायत रखता हो, लेकिन इतना वाशगाफ तरीक़े से, मैं किसी सहाफ़ी या चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना नंगे होकर जो है, मतलब एक साहब ने तो एक प्रोग्राम में लिटरली ये लफ्ज़ का, मैं तो जी बेगैरती के साथ इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं फ़लाँ पार्टी का साथ देता हूँ। तो इसके ऊपर ये जो PFUJ या ये जो प्रेस क्लब्स हैं, ये कोई स्टैंड नहीं ले सकते कि यार सहाफ़त ये नहीं है, ये तो येलो के भी आगे की कोई जर्नलिज्म है ना, ये तो मतलब कि हेपेटाइटिस B वाली जर्नलिज्म है।
मैं कुछ कह आप मैं सवाल एक मैं अपना दुखड़ा पहले आपके सामने मुकम्मल रख लूं। मैं आपका दुखड़ा समझ कि गया जी फलाना चैनल फलानी पार्टी का, फलाना चैनल फलानी पार्टी का, फलाना एंकर फलानी पार्टी का, फलाना एंकर फलानी पार्टी, तो भाई उन पार्टियों के स्पोक्स पर्सन बन जाओ ना। फिर अपने आप को सहाफ़ी क्यों कह रहे हो, सहाफ़त को क्यों बदनाम कर रहे हो? और इससे बड़ा अगली क्या काम हो सकता है? और उस पर हद ये कि जो इनकी तंजीमें हैं जो जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करने वाली हैं, ये लोग तो जर्नलिस्ट भी नहीं है, इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते? आपकी बात खत्म हो गई? हाँ जी प्लीज़। आपको पता है ना कि मैं भी एक एक्टिविस्ट हूँ, यूनियनिस्ट हूँ, ठीक है, यूनियन के साथ रहा हूँ। इसीलिए तो जैयद सहाफ़ी कहता हूँ आपको। वो यूनियनिस्ट होना कोई जैयद साफ़ी नहीं है। अच्छा। और बात यह है कि हमेशा से मैं अपनी RIUJ का हिस्सा रहा, मैं PFUJ का हिस्सा रहा, और बड़ी की पोस्टों पे बैठ के मैंने जो है ना वो अपनी एक वक्त में तो कीज़ भी आपके पास ही होती हाँ थी, वो मतलब एक, लेकिन मैं हमेशा यही बात करता रहा कि सहाफ़त को सहाफ़त ही रहने दिया जाए। मैं लफ्ज़ बड़ा आई एम सॉरी टू यूज़ अ हार्श वर्ड के इसको दलाली ना बनाया जाए। तो इन्हीं चीज़ों पे जब मैं काबीना में बोलता था या इस तरह की सूरत हाल होती थी तो मेरे ख़िलाफ़, मेरी अपनी काबीना मेरे ख़िलाफ़ हो जाया करती थी, और उसका ख़मियाज़ा ये हुआ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। ठीक है, कि इसलिए कि ये बोलते जो चंद हैं वो सारे ही शर पसंद हैं। ये भी कोई शर पसंद तो नहीं है खैर, लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। तो बोलते जो चंद हैं वो शर पसंद हैं, उसकी वजह से हमें भी जो है ना वो साइड लाइन कर दिया गया। मैं इस हक़ में हूँ कि जो तंजीमें हैं जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं वो उसी मकसद के लिए रहें, वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी के लिए रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो कोलों की दलाली में पड़ के मुंह काला करने वाली बात है ना वो ना करें। और इसकी और उसकी एक वजह कुछ तो पेनलाइज होना चाहिए ना। उसकी एक वजह ये है कि ज़ीशान साहब के अगर कोई बंदा किसी पे कोई उंगली उठाता है ना, ये कोई बात करने की कोशिश करता है, तो उसका दामन अपना भी साफ़ होना चाहिए। तो हमारी जो यूनियंस है ना, सॉरी टू से, वो भी बस यूँ समझ लें कि बोली लगाओ। तो मतलब ये जो करीह चेहरा है, अगली करीह चेहरा जो अब जर्नलिज्म का हो चुका है, और कुछ जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि जो जर्नलिस्ट ऐसे नहीं हैं सर, कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी हैं, सारे हैं, नहीं अनबायस्ड हैं, कुछ होंगे, बहुत सारे हैं, मतलब नहीं चंद एक को मैं नहीं मानता, चंद एक इस तरह के हैं जो फलानी पार्टी जिनको अडॉप्ट करके बैठ गई है। तो मेरा तो ख्याल में व्यूवर्स तो खैर नहीं करेंगे, उनको तो चटपटा चाहिए ही सब कुछ, लेकिन कम से कम इदारों को इस तरह का होना चाहिए। अब लेकिन मसला ये ना कि इदारे खुद ही फलाने हाउस बन गए, फलाने हाउस बन गए। देखो मैं एक बात आपको बताऊं ना, अब अगली बात शुरू करने से पहले, जब ये मीडिया कमीशन के हवाले से जो केस चल रहा था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक़्त के ताकतवर तरीन जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके सामने जो केस था, तो मीडिया हाउसेस जो मालिकान थे उनको बुलाया गया था। उनमें ये हमारे जंग जियो के मालिक मीर शकील रहमान भी थे, एंड आई वाज एट दैट टाइम आई वाज अ विटनेस, इसलिए मैं उसको भरपूर तरीके से आपको ये बता रहा हूँ कि जब उनको रोस्टम पे बुलाया गया तो चीफ साहब ने बड़ी तकरीर करने के बाद और कहा कि जी आप जो है वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ियों का दर्द समझते हैं, तो सहाफ़त के लिए ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। तो उन्होंने ना एक लफ्ज़ में अपनी बात जो है ना वो ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा चीफ साहब आपको किसने कहा कि मैं सहाफ़ी हूँ? मैंने करोड़ों अरबों रुपए लगाया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ओके, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। और यही शायद जो लोग मैं जानता हूँ एक बहुत बड़े आजकल सहाफ़ी हैं, बड़े लोगों के करीब हैं, जिन दिनों में वो नहीं थे, तो जिस तरह वो अपने प्रोड्यूसर के लिए कभी शर्ट ले गए, कभी मिठाई ले गए, और मतलब इस तरह जो लोग बने हैं उन्होंने भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट ही की हुई है ना। फिर ठीक है, जो हो रहा है ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन निहायत अफसोसनाक है, निहायत अफसोस। आई एग्री। आज पहले दिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। जाहिर है, हालांकि मेरी अपनी कम्युनिटी के खिलाफ बात हो रही है, उसके बावजूद मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर बात हम करेंगे जो कि इजरायली प्रेसिडेंट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि हाँ जी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी वफ़द से मेरी, ठीक है, और उस पर बड़ा आजकल डिबेट हो रही है 2 दिन से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आया कि यहूदी एजेंट हम थे, मुलाकातें आपके दौरे हुकूमत में हो रही हैं। नहीं, ये शराका एक तंजीम है बेसिकली,
ठीक है, SHARAKA, अच्छा, ठीक है, ये ट्विटर पर भी मौजूद है। ये US बेस्ड है, इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन वही बात होती है, जो पाकिस्तानी नजाद लोग होते हैं ना, पाकिस्तान में पैदा हुए, और आप जानते हैं खुद पाकिस्तान के अंदर ऐसी सोच, आपकी भी बहस होती होगी कि जी हम ही सबसे बड़े मुसलमान हैं, फ़लस्तीन को सारे अरब ने कबूल कर लिया है, और ये है और वो है। आपके वो जो अभी उम्मत मुसलमान के लीडर बने फिरते हैं, तैयब अर्दवान, स्टैंडिंग तुर्की, इसलिए नहीं है ना, आपकी स्टैंडिंग जो इसराइल के खिलाफ है वो ये नहीं है कि आपने इसराइल पर चूंकि कर लिया है इसलिए हम या इनफैक्ट इसको वाइस वर्सा कर लें, स्टैंडिंग आपकी ये नहीं है कि आप यहूदी हैं इसलिए हम आपको नहीं मान रहे हैं। स्टैंडिंग आपकी ये है कि आपने एक मुल्क पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है, इसलिए हम आपको नहीं मान रहे। अब अगर आप उनको मान लेते इंडिया को हैं, क्यों मान रहे हैं? इंडिया को आपने माना हुआ है क्योंकि इंडिया एग्जिस्ट करता है, आप इंडिया से निकले हुए, ठीक है। ये हमें फिर ये कि अगर आप logic इसराइल सिखाना को उन्होंने। इसराइल को अब मान जाते मेरी हैं, बात एक सुनिए मिनट, ना, ये अब बड़ी आप इंपॉर्टेंट अपनी बात सुन लें, आप अपनी हुकूमत और से भाई पूछ लेना। इंपॉर्टेंट बात, भाड़ में डालें हुकूमत में, कुछ और जुमला कहना जी, चाहता अच्छा बोलें। फिर टेम्पो तोड़ बोल गया। इम्पोर्टेंट, जिस दिन आपने इसराइल को मान लिया ना, उस दिन आपका एक रहा सा स्टैंस जो कश्मीर पर है ना, वो भी फारिग हो जाएगा। तो रहा सा कोई ओरिजिनल नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि जी आप कोई हकीकत में, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये कश्मीर वो दे दूँ हवाला, आपको एक दिन बताया था मैंने। नहीं, हमें नहीं हवाला चाहिए। अच्छा, एक जो बात कर रहे हैं ना वही करें। हाँ, एक फिल्म है जी, उसमें यही कहा था कि बड़े लोगों का रोज़गार चल रहा होता है कुछ मामलात से, तो कोई नहीं चाहता इसको शायद सॉल्व करना। वहाँ भाई मेरी बात सुने, इसराइल पे आपको एतराज़ है, उस पे वो क्यों गए हैं? अगर हमारे दौरे नहीं, मुझे एतराज़ नहीं है। हमारे दौरे हुकूमत में हुआ होता ना, तो आपने कहना था यहूदी एजेंट है, देखिए उनकी गोद में बैठ गया, रियलिटी को देखकर ये जो भी कर रहे हैं ना, मेरी बात सॉरी, आप मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो भाई, ये है ही नहीं भाई। देखो मैंने इसीलिए कहा कि ये एक तंजीम है जो अमेरिका में बैठी हुई है, ने सारे अरब मैंने ममालिक देखे ये ने निकाला हुआ है उनको तस्लीम कर लिया है। शिराका, ठीक है, होगी, मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं पढ़ लूंगा। मुझे ये बताएं कि सारे मुस्लिम ममालिक ने उसको तस्लीम किया हुआ है, उसके साथ अपने ताल्लुकात उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और अगर हमारे बन जाएंगे तो क्या होगा? और अगर हमने उनसे कता ताल्लुकी की हुई है तो हमने कौन सा उसका मतलब है कुछ बिगाड़ लिया? अच्छा, नहीं, कता ताल्लुकी आपने उसको बिगाड़ने के लिए नहीं किया, आपने एक असूली मौक़िफ़ पर किया है। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर फाइनेंशियली तौर पे, अगर फाइनेंशियली तो तौर पे हमें कश्मीर से भी विड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेम केस चल रहा है, जो आपने फौरी तौर पर कहा ना, सेम केस चल रहा है, तो फिर इसको एक्सेप्ट, उन्होंने उधर भी कब्जा किया हुआ है और उन्होंने उधर तो कब्जा इधर भी है ना, तो फिर आपको फॉरेन पॉलिसी अपनी चेंज करनी है, इसको भी ना तस्लीम करें, इंडिया को भी तस्लीम ना करें, उसको क्यों करते हैं? इसको तस्लीम, इंडिया 1947 से आप अलग हुए हैं इंडिया से, तो ना तस्लीम वो एक करें अलग चीज नहीं, ये तो इलॉजिकल बात आप कह रहे हैं ना। वो 1968 में जाकर स्टैब्लिश हो रहा है एज ए किंगडम या रियासत, ठीक है, वो 1968 में जाकर स्टैब्लिश हो रहा है, आप 1947 को जाकर मिला रहे हैं उसके साथ, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है ना। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, आप जो है वो कट जो के नहीं मिले हैं जाकर, नहीं कट कर रहे ना रहे, दुनिया वो से एक अलग कट के रह नहीं सकते, आप कट कर रहे ना रहे, दुनिया में इस बात असूलों के साथ तो रह सकते हैं। इस बात को आप तस्लीम कर लें कि दुनिया में इस वक्त जो आपकी लीडिंग कंपनीज हैं वो यहूदियों के हाथ में हैं। अच्छा, आपकी दुनिया में जितने नोबेल प्राइज मिले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपको यहूदियों को मिले हैं। मुसलमानों के पास कितने आए हैं? आप इतने बड़े मुसलमान होने के बावजूद, इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद आपने क्या किया? कोई एक बात बताएं जो दुनिया में आपने जनाब वो तो तहलका मचाया हो, कोई आपने कोई चीज़ दी हो। कहना भाई ज़ीरो हैं, ज़ीरो आप रहेंगे, बस हमें फन्ने खान पर मुफ्त की बदमाशी है, और क्या? मतलब असूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं होती, मौक़िफ़ गया भाड़ में। फॉरेन पॉलिसियाँ चेंज होती हैं ना, फॉरेन पॉलिसियाँ चेंज होती हैं, किसी असूल पर होती हैं भाई। भारत, मेरी बात सुनो। अच्छा, मेरा एक सवाल, मैं आपकी बात सुन लेना, मेरा एक सवाल और ऐड कर लेना। फॉरेन पॉलिसी वाली बात सुन लें कि सऊदी अरब ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी सऊदी अरब बात तो सुन लेना, वो जो कर रहे हैं वो हमारी वजह, हम उसकी वजह से चेंज कर लेंगे। उसने चेंज की ना, हम उसकी वजह से उसने चेंज की ना, और सबसे पहला मुआहदा जो है वो उसने इंडिया के साथ आगे किया। तो क्या करें?
ये कौन सी दलील है, ये कौन सी दलील है? मैं ये कि बताना, अगर कोई जो है भाई ये मैं कर ये रहा है बता, तो तुम भी कर भाई लो। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वक्त और हालात के साथ साथ कोई अपना आपकी मुंह काला फॉरेन कर रहा है पॉलिसी, तो तुम भी कर फॉरेन लो। पॉलिसी जो है वो तब्दील होती रहती है। फॉरेन पॉलिसी अब तो फिर तब्दील कल नहीं को आप करेंगे तो आप कादियानियों तनहा को रह भी जाएंगे। कबूल करें, उधर से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। किसको? कादियानियों को। क्यों? क्यों, क्या मतलब? वो वो तो दुनिया आपके के बड़े आईन में लिखा मशहूर हुआ। और बड़े वो वो हैं। तो आपके आईन में लिखा हुआ। वाह यार, वाह यार, मतलब फॉरेन पॉलिसी है ना, आइन कौन सा वो है? फिर चेंज करें किसको? आइन को। नहीं, आइन तो जब जरूरत पड़ेगी उसको चेंज किया जाएगा, लेकिन यही है फॉरेन ना पॉलिसी तो चेंज हो सकती भाईजान, है। अगर असूली मौक़िफ़ रखना है तो असली मौक़िफ़ यही है कि आपने एक गलत कब्ज़ा किया हुआ है, और अगर आप उसको तस्लीम करते हैं तो आप इंडिया से भी फारिग हैं। तो ये फिर आप खुलकर फिर हिम्मत करें और करें। मेरा तो सिर्फ ये है। दूसरी बात, आगे चलते हैं हम। तीसरी बात मेरा ख्याल अच्छा। में, वो आप कोई बात करना चाह रहे थे, मैंने तो आपको बता दिया था वो। तो करें ना फिर। नहीं, आप वो बात वो करना वो चाह जो रहे हैं ना। उसकी बात की थी मैंने, वो जो बहावल नगर में जो वो खातून के साथ हुआ है आज, वो बेचारी ने बड़ा मामूली बात हुई है। क्या आपके मुआशरे में अदम बर्दाश्त यहाँ तक पहुँच चुका है कि एक मजमे के आगे खातून को बरहना करके चला दिया जाता है। इनको तो बरहना नहीं किया गया। यार वैसे एक बात, आपके यहाँ मेरी बात सुने, अदम बर्दाश्त इस हद जिस तक मकसद पहुंच के चुका लिए, है। मैं जिस मकसद के लिए कह रहा हूँ कि अगर एक पत्ती चोर के लिए आपकी आवाम की इतनी गैरत जाग जाती है, तो ये जो अरबों के लुटेरे हैं उन पे इनकी गैरत नहीं जागती? उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? सियासी रंग दे दें, हर चीज़ के अंदर से सियासत फूट कर निकाल लें, ठीक है? उधर तो आपने उधर तो इसको किसी का condemn ज़मीर नहीं करना जागता है, अगर आपने कंडेम करना है ख़वातीन के भाई, साथ उसकी ये सुलूक- वो उसकी यार वजह तो बात उसकी आप- वजह आपकी तो सुन मालूम ली करें ना। ना, उसकी वजह मालूम करें ना भाई, उसने जो चोरी की है क्यों की है, कौन जिम्मेदार है? एडा आपकी मदीने की रियासत बनी है ना, मदीने जो की आप रियासत वो है। करेंगे। दूसरा ये कि एक अगर साबित हुआ है या नहीं हुआ, ये जो खातून है जो भी पत्ती चोर हैं, वो 6 बंदे गिरफ्तार साबित हुआ है तब भी, नहीं हुआ तब भी, ये खातून के साथ ये सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक बात आपकी बात है, इल्ज़ाम पर आप लोगों ने पूरा का पूरा पहाड़ खड़े किए हुए हैं, तो करते रहें। साबित कौन सा आपने कुछ इल्ज़ाम? करना नहीं है, कौन बस सा वही इल्ज़ाम? हम बार बार एक ही बहस करते रहे अपने छठे वीलॉग के अंदर भी, तो फायदा नहीं है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, ट्राई नहीं- टू नहीं मूव कर- फॉरवर्ड। ठीक हो एक गया। और टॉपिक आपने कोई और भी कहा था जिस पर बात नहीं, आप मैंने करना कोई चाह नहीं रहे कहा थे। नहीं, 2 टॉपिक आपने बताए थे, एक ये था और एक और भी आपने कहा था कि मैं उस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। ये एक तो खत वाला था ना, और ये खातून वाला था। खत वाला केड़ा? वही जो ऑडियो लीक हुई है अच्छा उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ऑडियो पे हमने बात कर ली है। तो हालिया तनाजुर में और तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है। हमने अपनी जो जो समा खराशी करनी करनी थी, वो जो समा खराशी करनी थी वो कर लिया। अब हमें दी गई इजाज़त अगले वीडियो को। अब यार एक तो इसको इजाज़त की बड़ी जल्दी होती है। एक ठीक तो है जी। हमारा टॉपिक ये डिस्कस हुआ जी कि इसराइल का जो दौरा किया वो पाकिस्तानी एग्जैक्टली नहीं कह सकते आप, वो अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी एक तंजीम है, पाकिस्तानी तंजीम भी नहीं है, अमेरिका में बेस्ड पाकिस्तानियों की एक तंजीम है। आप उसको मॉडरेट इस्लाम कहते हैं, आप उसको वो जो इंडिया क्या कहता है अपने नाम के साथ, हम क्या हैं? सोशलिस्ट? नहीं, सोशलिस्ट नहीं। वो अपना है, क्या कहते हैं, मैंने नहीं पता। इंडियंस अपने आप को कहते हैं जी हम सेकुलर हैं। हाँ, यस। ठीक है ना, तो ये सेकुलर सोच के मालिक लोग जो यहाँ भी हैं, तो इसको इतना कोई बड़ा माइंड करने वाली बात नहीं है। इसका हवा उन्होंने इसलिए बना दिया कि 2 पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे, जिसमें एक जो है वो पहले अहमद कुरैशी नाम है, पीटीवी से तो भी खबरें ये वाबस्ता भी आ है। रही थी कि वो आपके मौलाना मेरा मतलब है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसमें शामिल थे। नहीं, वो तस्वीर है उसकी, ये आप इसको पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। आप ठीक है, अब बाकायदा आप उसके उसको ऊपर कंक्लूड तस्वीर करें जो आप काम कर रहे थे। ठीक है। तीसरे हमने जो एक और बात की, वो ऑडियो जो लीक हुई है उसके बारे में बात की। उसमें ये है कि देखें, मुरवजा पाकिस्तानी सियासत जो है ना, वो यही है। खान साहब ने अपने आप को बोल के यार खान साहब को बीच में मत लाएं। एक ऐसे बंद गली में ले जाते हैं कि जहाँ पर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो वो उनके फॉलोअर्स को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात ही नहीं है, सच्ची बात है। ठीक हो गया, सियासत ही यही है। ठीक हो गया। अगर हम सियासत को समझें, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हुई है ना कि वो उनको एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो जाता है। अगरचे डिनाइल भी आ गया है
मलिक रियाज की जानिब से जी, कि बिल्कुल। नहीं ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा हमने जिस बात पर डिस्कस की और जो मेरे ख्याल में आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो हमारे जो मीडिया हाउसेस और जो एंकर्स बड़े बड़े नाम इतने खुलकर बाइस्ड हो चुके हैं। अगर फलाना है तो वो फलाने के ख़िलाफ़ ही बोलेगा, और अगर फलाना है तो वो फलाने के हक़ में ही बोलेगा। ये जर्नलिज़म नहीं है। हर बंदा कभी भी 100% दुरुस्त नहीं होता, हर बंदा कभी भी 100% गलत नहीं होता। तो ये जर्नलिज्म नहीं है, इसको आप जो मर्जी कहते हैं। वो स्पोक्स पर्सन, यही काम तो उनके स्पोक्स पर्सन करते हैं। फवाद चौधरी साहब हों या मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों या कमर ज़मान कायरा साहब हों, ये सारे स्पोक्स पर्सन यही काम करते हैं। तो फिर इनकी जगह फिर ये लोग ज़्यादा बेहतर स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं, जिनका काम ही बोलना है। तो फिर ये कर लें, फिर ये छोड़ें सहाफ़त शाफ़त, ये तो बड़ा डेंजरस काम है। बहरहाल जी, अब आप इजाज़त चाह सकते हैं, मेरे ख्याल में यही डिस्कशन। आप खुद ही ले लें इजाज़त। ओके, टेक केयर, बाय।